चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जान का बदला जान होगा। तो आज ये लड़का इस लड़की को कर दिया, बहन किसी और लड़के से शादी करेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा उसको भी, तो क्या करेगा दुनिया? ऐसा ही दुनिया चलेगा, समाज कुछ नहीं करेगा। हाँ, लड़का निस्वार्थ था, दारू पी कर मारपीट करता था, लड़की के साथ बराबर मारपीट करता था। निस्वार्थ था लड़का, दारू पी कर। क्या बोले, बराबर मारता था लड़की को, बराबर मारा जाता। हाँ, गाड़ी मांगो तो ये बेटी है, बेटी नहीं बोल रही थी कुछ, समझे। लास्ट में यहाँ आया छठ पर्व को पढ़ना के कल होके, उसके बाद यहाँ 10-20 दिन रहा है और कल के डेट में उसको मार के फरार हो गया। मतलब 20 दिन तकरीबन यहाँ पे लड़का था। जी रहा। और उसके बाद लड़की को घर में ही मार के भाग गया। कि हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको मर्डर कर दीजिए। हमको जब लड़की चला गया तो उसको भी मर्डर कर दीजिए, उसको हम कुछ नहीं जानते हैं। जितना दहेज दिए है जितना हमको दे दीजिए दहेज। जैसे वो लड़की का फांसी करना है वैसे वो लड़का का फांसी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए कि गरीब का बेटी कैसे बसेगा ससुराल, कैसे विवाह होगा उसका होगा। ऐसे बोलने नहीं देता था, गांव समाज से चाहे माँ बहन सबसे कोई से नहीं बोलने देता था, किसी से बोलने नहीं ना उसको निकले देता था दरवाजे पर। कोई दारू पीने वाला लड़का था, निस्वार्थ था। लेकिन उसकी उतनी औकात नहीं होगी, इसीलिए एक बुजुर्ग पिता से मांग किया जा रहा था कि हमको 4 चक्का गाड़ी दहेज में दिया जाए। दिए थे, फिर फर्नीचर दिए थे, सब चीज आप लोग। हाँ जी, जमीन बेच करके दिए हैं। जमीन बेच कर दिए, जमीन बेच करके तो सारा गांव से भी कर्जा कार हुआ, अभी भी पूछ लीजिए गांव वाले से, सारा कर्जा कार के दिए। अभी कौन मुँह से देंगे? वो मांगने आएंगे तो कहाँ से देंगे? हैं, क्या करेगा बेटा वाला? सर, अगर आप इस बिहार प्रदेश में रहिएगा तो आपकी हत्या कब हो जाएगी या आपके साथ लूट कब हो जाएगा, आपके साथ बलात्कार कब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग बिहार के वैशाली जिले में हैं और वैशाली जिले के पातेपुर थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, जहां पे कल ही हमको एक खबर मालूम चला कि एक लड़का ने अपने ससुराल में आकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। तो हमको लगा कि मुजफ्फरपुर से चलकर अभी हम लोग वैशाली जिला में आ गए हैं। घटना क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए लड़की के परिवार वाले से जानने का प्रयास करेंगे। आपकी लड़की थी ना जी, आपको घटना के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, शुरू से जब से शादी हुआ तब से वो। शादी कब हुई थी? ये आपको 16 जून को, इसी 16 जून 16/6 में, ठीक है। उसके बाद वहाँ गई तो बराबर है 2 दिन 1 दिन पर मारते रहता था। कौन मारता था? उसका पति मारते रहता था। उसका डिमांड था कि 4 चक्का गाड़ी मांगो, जमीन दहेज में मांग किया जी। जब जमीनें बेचे हैं तो 4 चक्का गाड़ी मांगो। तो ये बेटी है, बेटी नहीं बोल रही थी कुछ, समझे। लास्ट में यहाँ आया छठ पर्व को पढ़ना के कल होके, उसके बाद यहाँ 10-20 दिन रहा है और कल के डेट में उसको मार के फरार हो गया। मतलब 20 दिन तकरीबन यहाँ पे लड़का था। जी रहा। और उसके बाद लड़की को घर में ही मार के भाग गया। गला दबाकर घर में ही मार दिया गया। जब मारा जा रहा था तो आप लोगों को आवाज नहीं, कुछ नहीं, मतलब घर में बंद थे। हाँ, घर में बंद थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो भाग गया, मार के भाग गया। हाँ। आप लोगों ने FIR किया लड़के? जी कर दिया। लड़का को गिरफ्तार कर लिया? हाँ। लड़का का घर कहाँ पे? झपा में पड़ता है, मुजफ्फरपुर। हाँ। और यहाँ पे 20 दिन से था और लड़की को मारकर और फरार हो गया। जी, देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। लगातार हम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और पिछले दिनों भी हम आप लोगों को वीडियो दिखाए किस तरीके से एक लड़के की हत्या कर दी। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे लड़का ही लड़की की हत्या कर देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। हालांकि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कब तक चलेगी ऐसी सुशासन की सरकार में लगातार हत्याएं होते रहती। क्या नाम है चाची आपका? आपका क्या नाम? लारी देवी। आपको घटना के बारे में कुछ जानकारी पता है? ना, आपको कुछ पता नहीं? आपको कुछ पता नहीं? सुनबे किए। क्या सुने? क्या बोले? दारू पीने वाला लड़का दारू पीता? हाँ, लड़का निस्वार्थ था, दारू पी कर मारपीट करता था। लड़की के साथ बराबर मारपीट करता था। निस्वार्थ था लड़का, दारू पी कर। क्या बोले? बराबर मारता था लड़की को, बराबर मारा जाता? हाँ, लड़की को कोने से बोलने नहीं देता था, गांव समाज से चाहे माँ बहन सबसे कोई से नहीं बोलने देता था, किसी से बोलने नहीं ना उसको निकले देता था दरवाजे पर। कोई दारू पीने वाला लड़का था, निस्वार्थ था। देख लीजिए ना सर, दहेज में 4 चक्के गाड़ी की मांग की जाती है। हमको लगता है अगर उसको एक 4 चक्का का दाम अगर शायद 10 लाख रुपया, अगर उसकी 10 रुपया की औकात शायद होती उस लड़के को, तो अपने परिवार को रख सकता था और उसके भरण पोषण के लिए उसके साथ रहकर उसके जीवन को यापन कर सकता था। लेकिन उसकी उतनी औकात नहीं होगी, इसीलिए एक बुजुर्ग पिता से मांग किया जा रहा था कि हमको 4 चक्का गाड़ी दहेज में दिया जाए। और कुछ आप लोगों ने दहेज में दिया था? जी, 5 दिया था? 5 लाख रुपया लिया था। 5 लाख रुपया। उसके बाद भी 4 चक्का की मांग? जी। और लड़की का सारा गहना दिए थे, फिर फर्नीचर दिए थे,
सब चीज आप लोग हाँ जी, जमीन बेच करके दिए हैं। जमीन बेच कर दिए। जमीन बेच करके दिए तो सारा गांव से भी कर्जा कार हुआ, अभी भी पूछ लीजिए गांव वाले से, सारा कर्जा करके दिए। अभी कौन मुँह से देंगे? वो मांगने आएंगे तो कहाँ से देंगे? हैं, क्या करेगा वो बेटा वाला? क्या बोल रहे चाची, आप क्या बोल रहे चाची? हम बोले हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको मर्डर कर दीजिए। हमको जब लड़की चला गया तो उसको भी मर्डर कर दीजिए, उसको हम कुछ नहीं जानते हैं। जितना दहेज दिए है जितना हमको दे दीजिए दहेज। जैसे वो लड़की का फांसी पड़ला है वैसे वो लड़का का फांसी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए कि गरीब का बेटी कैसे बसेगा ससुराल हो, कैसे विवाह होगा उसका होगा, इतना ही हमको चाहिए। इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जान का बदला जान होगा तो आज ये लड़का इस लड़की को कर दिया, बहन किसी और लड़की से शादी करेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा उसको भी, तो क्या करेगा दुनिया? ऐसा ही दुनिया चलेगा, समाज कुछ नहीं करेगा।